गृह मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक अच्छा संकेत सोनम वांगचुक के लिए और लद्दाख के लोगों के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र बेरोक टोक में आपका स्वागत है। देखिए, सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने एक अपील, एक डिमांड किए थे कि लद्दाख आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के बाद, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाखियों को शेड्यूल 6 और फुल स्टेटहुड देने का भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार की एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के इलेक्शन में उनको वादा किया था। और उनका मैनिफेस्टो में, बाकायदा 2019 के मैनिफेस्टो में ये सारे चीजें जो थे। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन क्लोज ए की अमेंडमेंट के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने। उसके बाद सोनम वांगचुक की पहल से उस वादा और उस मैनिफेस्टो की तरफ अपनी मांग को जायज ठहराते हुए जब उस प्रोटेस्ट को शुरू किया, या भारत सरकार की तरफ से वो भूल चुके थे या भारत सरकार की इरादा नहीं था, ये मुझे नहीं पता। और वास्तविक में वहां पर जो है भारत सरकार की भी कोई इरादा भी नहीं था उसको शेड्यूल 6 और फुल स्टेट देने के। जब सोनम वांगचुक ने इसको आंदोलन की तरह शुरुआत की तो भारत सरकार के हाथ पांव फूल गए। पिछले साल को सोनम वांगचुक दिल्ली अपने समर्थकों के साथ दिल्ली आए थे। दिल्ली में भारत सरकार ने उनको मिलने के लिए नहीं दिया। उनको बॉर्डर से, जो सिम्बू बॉर्डर से उनको उठा करके, उनको अरेस्ट करके जम्मू कश्मीर भवन में उनको बंधक बना करके, यानी कि जो है उसको हाउस अरेस्ट करके रखे थे। उनको किसी से मिलने की इजाजत भी नहीं देता। वहां पर जो है धरना प्रदर्शन करके कुछ दिनों के बाद वो लद्दाख की तरफ वापस चले। तो इस साल को जो है सितंबर महीने में उन्होंने इस आंदोलन 40 दिन का आंदोलन शुरू किए। उसके बाद जो है अप्रिय दुर्घटना, उस आंदोलन जो अचानक उग्र हो गए थे। आंदोलन उग्र होने के बाद जो है सरकार ने अपने बल का प्रयोग किया। उसके बाद सरकार ने जो आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक दुखद समाचार ये है कि 4 लोगों की जो है, निहत्थे लोगों की जो है, सरकार की जो भारत सरकार की पुलिस या सीआरपी के जो बंदूक की नोक से जो है, उनके गोली से जो है 4 लोगों की जो जान चली गई। उसमें एक सर्विसमैन, इंडियन आर्मी का एक सर्विसमैन, एक हवलदार भी। तो उसके बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया। उनके ऊपर जो है रासुका, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाई कर उसको जेल में, जोधपुर के जेल में, जहां पर जो बलात्कारी जो बाबा राम रहीम जहां पर बंद है, जोधपुर के जेल में, जो सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल के बाद माना जाता है, वहां पर रखा गया। दोस्तों, आज के दिन जो है भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा संकेत, कल जो है भारत सरकार की तरफ से अच्छा संकेत। देखिए, किसी भी चीजों पे जो है बैकडोर पे कहीं न कहीं बातचीत होते रहते हैं। भारत सरकार, इतनी जो विशाल देश है, होम मिनिस्ट्री का जो क्या मजबूरी था या उनका जो क्या नियत था, ये वो जाने, होम मिनिस्ट्री जाने। भारत सरकार ने होम मिनिस्ट्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से लद्दाख के जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख एपेक्स बॉडी लद्दाख को संदेश भेजा था। उसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लद्दाख में जो है पीस प्रोसेस करने की कोशिश की, लेकिन उसको सरकार ने इजाजत नहीं थी। लेकिन कारगिल में पीस रैली चलाया गया था। पीस रैली हुआ था, एक प्रोटेस्ट की तरह जो है हुआ था। तो अभी जो है भारत सरकार के साथ 22 तारीख को दिवाली के दिन पर बहुत अच्छा संदेश लद्दाख के लोगों को मिल भी सकता है, कारगिल के लोगों को खुशखबरी मिल सकता है। ये भारत सरकार की तरफ से पहल है। लेकिन उसमें जहां पर जो दाव पेंच फंसा हुआ था, लद्दाख की एपेक्स बॉडी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था, या एक अफवाह भी फैला गया था कि लद्दाख एपेक्स बॉडी और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बीच में कोई मतभेद है। लेकिन बाद में पता चला कि कोई मतभेद नहीं था। ये कहीं से एक हवा की तरह उड़ा और वो जो है अफवाह जो है वो खत्म हो गई। खास करके जो लद्दाख के जो डिमांड है, उसमें एक लद्दाख को जो फुल स्टेटहुड देना, लद्दाख को शेड्यूल 6 देना आर्टिकल 244 के तहत, और जो इसमें जो निहत्थे लोग, जो 4 लोग मार दिए गए थे, उनको एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए एक मांग किए थे। लेकिन सरकार ने एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए इनिशिएट किया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया उसको। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। और जो मरा गया है उनमें जो है फुल कंपेंसेशन देना, और जो डिटेन किया गया उस दिन के जो अप्रिय घटना में जो मॉब अचानक जो उग्र हो गया था, उसमें
पुलिस ने काफ़ी उनको धरपकड़ अरेस्ट किया था, उनको विदाउट एनी कंडीशन उनको छोड़ देना ये मांग है मुख्य रूप से। देखिए, लद्दाख एक शांति प्रिय जगह, बहुत बुद्धिस्ट के एक जो मोंग जो है लोगों की जो है माना जाता है। लद्दाख बहुत फ्रेजाइल लैंड है। फिर मैं आपको इसकी जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड को फिर आपको हमारे जो जिसने लद्दाख को देखा नहीं है, उत्तर पूर्वी भारत हो गया, पश्चिम भारत हो गए, महाराष्ट्र हो गए, जो दक्षिण भारत हो गए, तो उसमें जो है लद्दाख बहुत एक संवेदनशील जगह है। लद्दाख की अहम भूमिका रहे चाइना के साथ लड़ाई 1962 की। उसके बाद अभी हाल ही में जो है लद्दाख में जो है भारतीय सेना के साथ जो चाइनीज आर्मी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें जो लद्दाखी लोगों ने फुल अपने सपोर्ट, लद्दाखी लोगों ने कारगिल की लड़ाई में जो है कारगिल के लोगों ने खूब सिविलियन ने जो है भारतीय सेना को मदद की थी। आज भी जो है सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे जो फौज जाते हैं, उसमें जो लोकल जो लद्दाखी लोग हैं, उनकी एक स्पेशल वहाँ की जो मिट्टी के साथ उनके साथ जो वातावरण जो मिलता है, वो वही लोग जो उनको मदद कर सकता है। वहाँ पोर्टर हो गए, वहाँ पर जो सेना के जो कई काम जो होते हैं, वो अपनी मन से इच्छा से उनको फौज की जो काम में मदद करते हैं। लद्दाख बिल्कुल संवेदनशील जगह है। ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो फ्रेजाइल जमीन मिट्टी बहुत नरम है, वहां पर जो है बारिश ना होने के वजह से वो सूखा ड्राई डिजर्ट कहा जाता है। वहां पर उस ड्राई डिजर्ट में पोल्यूटेड इंडस्ट्री लगाना ग्लोबल कंडीशन में जो है बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए लद्दाख के जो सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, इनोवेटर, साइंटिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, एजुकेशनिस्ट, उनकी अगुवाई में जो मांग है लद्दाख को शेड्यूल 6 में रखा जाए, ताकि जो है बाहरी दबाव से बचा जा सके। बाहरी दबाव कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्री होगी, वहाँ की जो संस्कृति होंगे, क्योंकि लद्दाख के लोग जो है बहुत कम पॉपुलेशन है। लद्दाख की जो खूबसूरती जो है, लद्दाख की जो लोकल कल्चर है, बाहर की दबाव जैसे हिंदी बेल्ट और बाहरी दबाव, बाहरी जो संस्कृति को झेलने का क्षमता नहीं है, एक वल्नरेबल कम्युनिटी है। उससे बचने के लिए मात्र एक शेड्यूल 6 भारतीय संविधान ने प्रावधान दिया है आर्टिकल 244 के तहत। इस आर्टिकल शेड्यूल 6 से आर्टिकल 244 के तहत जो शेड्यूल 6 है उसी से बचा जा सकता है। तो भारत सरकार की तरफ से जो है संदेश दिया गया 22 तारीख दिवाली के दिन पर शुभ दिवाली होने का संकेत है, हैप्पी दिवाली होने का संकेत है। और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार की पहल और लद्दाखी लोगों का, लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की त्रिकोण एक संयोग से इस समस्या के हल हो। सबको मंगलमय हो। कल दिवाली है, सबको मुबारक हो दिवाली का। और हम जो विश्व गुरु की तरफ एक आगे कदम रखते हुए इस रेलवे स्टेशन के व्यवस्था और इस रेलवे स्टेशन रेल की जो व्यवस्था को देखते रहिए, हम विश्व गुरु की तरफ एक आगे कदम। धन्यवाद।